नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। इस वीडियो को मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग तरीके से बनाऊंगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं तो उसको एक ही वीडियो के अंदर शो करना स्क्रीन पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं ये होगा इंग्लिश, यानी कि जो क्वेश्चन होगा आपका शो वो इंग्लिश के अंदर ही होगा, एक्सप्लेनेशन में हिंदी में ही दूंगा आप लोगों को, ठीक है, ताकि सभी को समझ में आए, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है या हिंदी में कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाला वर्जन है। हिंदी वाले लोग हैं आप लोग तो इसके सेम वीडियो सेम क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे, तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। देखो बेसिकली लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट जो कि आपका सभी एग्जाम जैसे IBPS RRB आने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर 3 टाइप के बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि एक ही लाइन में कुछ लोग बैठे होते हैं और उनकी डायरेक्शन हमें दी होती है, तो वो साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं या फिर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर देख रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एक ही लाइन में कुछ लोग बैठे होंगे, उसमें से कुछ लोग साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे, कुछ लोग नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे, तो वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन। 2 टाइप हो गए। तीसरा टाइप होगा कि 2 आमने सामने रोज होंगी, 2 आमने सामने रोज के अंदर लोग बैठे होंगे और कुछ लोग साउथ की साइड देख रहे होंगे जो कि एक रो में बैठे होंगे, दूसरी रो में बैठे हुए उसके अपोजिशन यानी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। इस टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूंगा कि 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो पाए। अभी स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है या पजल वाला जो भी आपका पोर्शन होता है, इस पोर्शन के अंदर कभी भी ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली में हमें पता ही नहीं है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है या कुछ और आने वाला है, किस टाइप की चीज़ एग्जाम में आने वाली है। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंस कर जाती है कि आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट को अप्रोच कैसे करते हो। तो थोड़ा सा मैं जैसे हर वीडियो में बताता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट की, मैं बता देता हूँ कि पहला तो जो आपका जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है आप लोगों को, बार बार में नहीं पढ़ना है। अब एक बार में किस तरीके से करोगे, या तो जो क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन है उसको, जैसे आप अपन लीनियर पढ़ रहे हैं अभी, तो जो लाइन हम लोग बनाएंगे उसके अंदर पुट कर दो, अगर कोई कर सकते हो तो। दूसरा डायरेक्ट लाइन में पुट कर दो, या फिर दूसरा जो हो सकता है आपका कि आप उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसके आपको उस फॉर्म में एक शॉर्टकट रूप में अपन उस लाइन को लिखेंगे जो कि अपने क्वेश्चन की लाइन होगी, और उस शॉर्टकट को देख के हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये लाइन क्या बोलना चाह रही है। इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने से क्या होगा कि हमें क्वेश्चन को बार बार में पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। तीसरा, हमारा जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, राइट टाइम पे कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है, यानी कि पहले कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है, बाद में कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चन लेके, कि आप लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और अप्रोच क्या होनी चाहिए सही क्वेश्चंस को करने की। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 7 पर्सन्स MNOPQR and S आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब कुछ लोगों को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का कुछ डाउट होता है, तो वो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर कोई लोग नॉर्थ में फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग, ठीक है, अगर नॉर्थ साइड में आप लोगों की फेसिंग है, तो जो ये वाला जो आपका खुद का जो राइट होता है पेपर पे लिखते टाइम में, वही राइट हो जाएगा एक्चुअली में, और जो आपका लेफ्ट होता है क्वेश्चन करते टाइम, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे फेसिंग साउथ हो जाती है, साउथ फेसिंग हो जाती है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये वाली साइड लेफ्ट हो जाएगी जो कि आपका राइट है, और जो आपका लेफ्ट है उधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं पता होंगी तो फिर क्वेश्चन को करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए डायरेक्शन का काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, MNOPQRS are standing in a straight line facing north at equal distance but not necessary in the same order. Each of them is a different professional. प्रोफेशन भी दिया हुआ यानी कि एक वेरिएबल भी साथ में दिया हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए। ऑफिसर हैं कुछ लोग, जर्नलिस्ट हैं, क्लर्क हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, मैनेजर हैं, सिंगर हैं। 7 लोगों के 7 प्रोफेशन दे दिए हमें, अलग अलग तरीके से हमें इन्हें अरेंज करना है। अब आगे बोल रहा है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके, नेसेसरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में बैठे हो, ये तो सभी क्वेश्चन में लिखी होती है लाइन। इसके बाद में देखो पहले लाइन बोला एस इज स्टैंडिंग एट द 5th पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अब देखो 7 लोग टोटल में हैं, पहली बात तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखनी है। दूसरा यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, एस इज स्टैंडिंग एट द 5th पोजीशन
टू द ओ के, ओ के लेफ्ट में 5वें नंबर पे बैठा है। तो देखो फॉर एग्जांपल आप लोग ओ को बिठा दीजिए, ओ को मैंने यहाँ बिठा दिया, लेफ्ट में 5वीं पोजीशन, यानी फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। इसके लेफ्ट में 5वें नंबर पे बैठा है, तो फर्स्ट नंबर पे बैठा है, तो लेफ्ट में आओ, देखो गिनो 5 लोग 5वें नंबर पे, तो 1 2 3 4 और ये फिफ्थ पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ओ के लेफ्ट में एस फिफ्थ पोजीशन पे बैठा है, यानी कि टोटल कितने लोग बैठ गए ध्यान में रखना है, 1 2 3 4 5 6 लोगों की पोजीशन हमें पता चल चुकी है, टोटल मिला के 7 लोग हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये आपके दिमाग में आना चाहिए वहीं पे कि या तो एक बंदा यहाँ बैठेगा या एक बंदा यहाँ बैठेगा। अब हम वो क्वेश्चन में आगे देखेंगे किस तरीके से उसको बिठाना है। अब बोल रहा है जर्नलिस्ट इज स्टैंडिंग एट द थर्ड पोजीशन टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में थर्ड पोजीशन पे जर्नलिस्ट बैठा है, तो बिठा दो एस के राइट में थर्ड, देखो 1 2 3, थर्ड पोजीशन ये हो गई 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। यहाँ पे मैंने किसको बिठा दिया, जर्नलिस्ट को बैठा दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इस पे पुट कर सकते हो कर दीजिए, जो नहीं कर सकते हो वो आप लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, हम लोग देखिएगा कैसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फिर आगे वाली लाइन के अंदर एक एक लाइन पढ़ते जाओ और उसका मतलब निकालते जाओ, बस एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बोल रहा है आर इज स्टैंडिंग एट द फिफ्थ पोजीशन टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में फिफ्थ पोजीशन पे आर बैठा है। अब क्या यहाँ पे आप लोग बिठा सकते हो इसको, ना तो एम पता ना आर पता, कुछ लोग बोलेंगे बिठा सकते हैं, जिनका दिमाग चल गया कैसे बिठाना है, 2 केसेस बनेंगे वो यहाँ कर लेना। अगर नहीं चला दिमाग कोई बात नहीं, आपको नहीं पता चल रहा, हम लोग एंड में देखें, क्या पता इससे अच्छी कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी हो क्वेश्चन ने आगे जो डायरेक्ट पुट हो जाए, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं इसको स्टैंड बाय पे रख देता हूँ और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेता हूँ। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ये क्या बोल रहा है, आर इज स्टैंडिंग एट द फिफ्थ पोजीशन टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में फिफ्थ पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है, ये लो। अब इसको लिखने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ये क्या लिखा है मैंने, एम एरो लगा दिया और ऊपर आर लिख दिया, मतलब राइट में फिफ्थ पोजीशन, यानी एम के राइट में फिफ्थ पोजीशन पे कौन बैठा है, आर बैठा है। ये आपको क्लियर कट बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। चलिएगा अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, Q इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, N के सेकंड लेफ्ट में Q बैठा है, तो यहाँ पे लिखते जाओ आप लोग, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं इधर लिख रहा हूँ, होपफुली दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला Q इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, N के सेकंड लेफ्ट के अंदर Q बैठा है, तो देखो N लिख दिया, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट लिख दिया, और सेकंड नंबर पे बैठा है तो सेकंड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे N के सेकंड लेफ्ट में Q, अब ये लिखने का मतलब यही हो गया कि N के सेकंड लेफ्ट में Q बैठा है। तो अब आपको क्वेश्चन को दोबारा लाने की जरूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहेगी, तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंजीनियर इज, एक सेकेंड, हाँ जी, इंजीनियर इज स्टैंडिंग द सेकंड पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे इंजीनियर बैठा है, पी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे कौन बैठा है, इंजीनियर बैठा है, बिठा दीजिए। जैसे जैसे कोड भाषा में लिखते जाओ अगर नहीं पुट कर पा रहे हो। 3 पर्सन्स आर स्टैंडिंग बिटवीन इंजीनियर एंड सिंगर, इंजीनियर और सिंगर के बीच में 3 लोग बैठे हैं, लेकिन राइट लेफ्ट का नहीं पता हमें, इंजीनियर राइट में लेफ्ट में, तो मैंने ऊपर 3 मार दिया कि ये आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है वैसा कोई जरूरी नहीं है। इसके आगे बोल रहे क्लर्क इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर के इमीडिएट लेफ्ट में, इंजीनियर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, क्लर्क बैठा है। इसकी पोजीशन हमें फिक्स है तो इसका गोला मार दीजिए, जो फिक्स पोजीशन है उसके ऊपर गोला मार दीजिए। अब इसका मतलब है कि पहले क्लर्क आएगा उसके आगे इंजीनियर आएगा, ये आपको कंफर्म बात है। नेक्स्ट आ जाइए, बिजनेसमैन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ मैनेजर, मैनेजर के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, बिजनेसमैन बैठा है, ये मैनेजर हो गया, और इसके इमीडिएट राइट में बिजनेसमैन बैठा है, ये लो। अब आपको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, स्क्रीन से भी मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं क्योंकि अब क्वेश्चन का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पेपर के ऊपर आ चुकी है, अब हमें बस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो यहाँ तक तो मैंने डायग्राम में इन्फॉर्मेशन पुट कर दी, यहाँ पे मेरे को बस इतना ही पता है कि एक या तो इधर बैठेगा एक इधर बैठेगा, ये तो मुझे पता है, लेकिन इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ रख सकता हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो देखो यही प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को कि ये भी नहीं समझ में आया कि भाई पी भी नहीं है, आर भी नहीं है, क्लब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखी वो इस डायग्राम में कुछ है ही नहीं यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो अब क्या करें, ऐसी पोजीशन में जिन लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा लोग बैठे होते हैं ना, वही हमारी हेल्प करते हैं इजीली। देखो ये वाली इंफॉर्मेशन उठाएंगे हम लोग यहाँ पे कि एम के राइट 5th पोजीशन पे आर बैठा है। तो देखो एम या तो पहली पोजीशन यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, या फिर यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली पोजीशन यहाँ बैठाऊंगा एम को। एम को जब मैं यहाँ बैठाऊंगा तो आर को 5th पोजीशन में बैठाना पड़ेगा। तो मैंने एम को यहाँ बिठाया, आर को 5th पोजीशन में बैठाने, तो 1 2 3 4 5 आर यहाँ बैठ गया। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन, यहाँ तो एम बैठेगा नहीं, फिर मैं यहाँ बैठा के देखता हूँ। एम को मैंने यहाँ बैठाया तो आर कहाँ बैठेगा, 1 2 3 4 5। क्या एक पोजीशन आगे तक बैठ सकता है यार? बिल्कुल बैठ सकता है दूसरे केस के अंदर, क्योंकि एक आगे तो बैठ ही सकता है 7 लोगों में, अगर पहले वाला हटा देंगे तो ये भी यहाँ पे भी केस बन सकता है एक। लेकिन क्या आगे वाले में केस बनेंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर एम को यहाँ बैठाऊंगा तो आर कहाँ बैठेगा, 1 2 3 4 5, तो आगे 2 बैठ जाएंगे तो लोग ही 8 हो जाएंगे, तो वो नहीं होगा। तो इसका मतलब एम की 2 ही पोजीशन बन रही है, क्या तो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। इसका मतलब कितने केस बन रहे हैं? 2 केस बन रहे हैं। तो एक और केस बना लीजिए आप लोग। देखो एस 1 2 3 4 और यहाँ बैठा है ओ। सेकेंड केस में हमें एम को यहाँ बिठाना था और एम के राइट 5th पोजीशन पे आर बैठेगा, तो 1 2 3 4 और 5, ये 2 केस बन गए। यहाँ पे जनरलिस्ट कहाँ बैठेगा, ये यहाँ पे बैठेगा। जनरलिस्ट के लिए क्या बोला गया था? ठीक है, जनरलिस्ट एस के राइट 3rd में बैठा था, तो एस के राइट 3rd में 1 2 3 यहाँ पे जनरलिस्ट बैठा था पहले से ही। ऐसा कैसा केस ऊपर बना दिया, बस इसके अंदर एम और आर को पुट कर दिया मैंने। ये 2 केस बनेंगे, इसमें कोई तीसरा केस नहीं बनेगा। इसका मतलब 2 इन्फॉर्मेशन देखो हमें मिल गई पुट करने के लिए। अब जैसे आप कोई इन्फॉर्मेशन यूज करते हो उसे काट दीजिएगा पेपर के ऊपर, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि ये मैंने यूज में लिया नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दी गई लगभग सारी इन्फॉर्मेशन 99.99% यूज नहीं होती है। कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जो कि यूजफुल नहीं होती है। अब नेक्स्ट जाओ कि कौन सी चीज का यूज लेके आप लोग कर सकते हो। फिर से मैंने देखा एस एम ओ आर और जनरलिस्ट, ये 5 चीजें यहाँ पे दी गई हैं, उनसे रिलेटेड कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया गया उनसे रिलेटेड, तो फिर से वही चीज ढूंढो जिनके बीच में कुछ लोग बैठे हों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंजीनियर सिंगर का कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। तो अब मैं निकालता हूँ ये वाला दूसरी इंफॉर्मेशन, एन क्यू के, एन के लेफ्ट सेकेंड साइड में क्यू बैठा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखना एक बार, एन के सेकेंड लेफ्ट में क्यू बैठा है, तो देखो 3 ही पोजीशन खाली है। अगर एन को यहाँ बिठाऊंगा तभी तो लेफ्ट में आके क्यू बैठ पाएगा। बाकी अगर एन को यहाँ बिठाया मैंने तो कहाँ बिठाओगे, लेफ्ट में। यहाँ बिठाया तो कहाँ बिठाओगे, तो सिर्फ एक ही पोजीशन यहाँ बनती है एन की और क्यू की, तभी एन के सेकेंड लेफ्ट के अंदर क्यू बैठ पाएगा, नहीं तो कोई पोजीशन ही नहीं बन रही। बाकी लेफ्ट राइट समझ में आ रहा है ना, जो मैंने शुरू में बताया, लेफ्ट राइट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ ऊपर वाले केस में, तो सेम यहाँ चीज़ है, एन यहाँ बैठेगा और क्यू यहाँ बैठेगा, बाकी कोई पोजीशन ही नहीं बनती यहाँ पे। ठीक है, अब एक ही बंदा बच गया यहाँ पे। कौन बच गया? देखो एम हो गया, एन भी हो गया, ओ भी हो गया, पी नहीं हुआ तो पी यहाँ बैठ जाएगा, पी यहाँ बैठ जाएगा। सारे लोग बैठ गए हमारे, दूसरी इंफॉर्मेशन भी यूज आ गई। अब इनके प्रोफेशंस निकालने हम लोगों को, तो निकाल लीजिए। बोल रहा है पी के लेफ्ट सेकेंड इंजीनियर बैठेगा, पी के लेफ्ट सेकेंड यानी 1 2, यहाँ कौन बैठेगा? इंजीनियर बैठेगा। यहाँ देखो पी के लेफ्ट सेकंड 1 2, ये बैठ गया इंजीनियर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, ये इन्फॉर्मेशन भी यूज में ले ली। अब बोल रहा है इंजीनियर और सिंगर के बीच में 3 लोग बैठे हैं, कनेक्ट होता जा रहा है अपने आप। इंजीनियर और सिंगर के बीच में 3 लोग बैठा दो। देखो इस साइड तो 3 लोग बैठ ही नहीं पाएंगे, आगे की साइड देखो 1 2 3, तो क्या कहाँ आ जाएगा? सिंगर यहाँ आ जाएगा, ये लो हो गया। आगे वाली इंफॉर्मेशन में जाओ, मैनेजर और बिजनेसमैन पास में बैठ रहे हैं, तो मैनेजर बिजनेसमैन का भी हमें पता ही नहीं है, लेकिन क्या इंजीनियर बैठा है पहले से? तो बैठा है। तो इंजीनियर के लेफ्ट साइड में कौन बैठेगा? क्लर्क बैठेगा, तो यहाँ क्लर्क बैठ जाएगा। तो इंजीनियर के लेफ्ट साइड में यहाँ क्लर्क बैठ जाएगा। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, दोनों केसेस बराबर चल रहे हैं हमारे, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है हमें। अब यहाँ पे बोल रहा है मैनेजर, ये वाली इंफॉर्मेशन भी यूज में आ गई है। ठीक है, मैनेजर और बिजनेसमैन इस तरीके से भेजेंगे। मैनेजर के राइट में कौन बैठा है? बिजनेसमैन बैठा है। तो कोई 2 पोजीशन देखो खाली है क्या? 2 एक साथ में, तो यहाँ पे ये 2 पोजीशन खाली है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैनेजर बैठेगा तो इस साइड में कौन बैठ जाएगा? बिजनेसमैन बैठ जाएगा। तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया। अब एक ये ओ बचा है। ठीक है, तो ये ओ क्या हो जाएगा? पीओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला तो कंप्लीट हो गया। ऊपर वाले में चले जाओ। अब ऊपर वाले में इंजीनियर यहाँ बैठा है,
कलर हम लोगों ने बिठाई दिया है। इंजीनियर और सिंगर के बीच में 3 लोग बैठे ना, तो यहाँ बिठा दो, देखो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगर हो जाएगा सेकंड वाले केस के अंदर। ठीक है, अब देखना ये इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी। मैनेजर और बिजनेसमैन दोनों पास पास में बैठेंगे। क्या इस डायग्राम में कोई ऐसी 2 पोजीशन है प्रोफेशन के लिए जिसको पास पास में बिठा दोगे? मैनेजर यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में मैनेजर और बिजनेसमैन को आप लोग पास पास में बिठा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपका ये वाला केस क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस तरीके से मैनेज करके चलोगे ना चीज़ों को, तो एक बार में ही आंसर निकल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, इसके ऊपर कुछ बेस्ट क्वेश्चन पूछता है, पी के राइट में सेकंड कौन बैठा है, पी के लेफ्ट में कौन बैठा है, क्यू मैनेजर है या नहीं है, जर्नलिस्ट कौन है, सिंगर कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, वो आप लोग कर देंगे। मैंने आपको एक अप्रोच यहाँ पे दे दी है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। 2 पैरेलल रोज हैं, आमने सामने रोज हैं, उनके अंदर कुछ लोग बैठे हैं, 6 लोग एक में बैठे, 6 पीपल इन ईच रो के अंदर 6 पीपल्स बैठे हैं, इन सच ए वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेंट पर्सन, समान दूरी पे बैठे हुए हैं। इन ए रो 1 में ए बी सी डी ई एंड एफ बैठे हुए हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ की साइड देख रहे हैं वो सारे लोग। 2 पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ की साइड बैठे देख रहे हैं वो लोग। Therefore, in the given sitting arrangement, each member seated in a row face another member of other row। ठीक है, आमने सामने लोग बैठे हुए हैं 2 रोज के अंदर। पहली रो में ए बी सी डी ई एंड एफ बैठे हुए हैं, जिनकी जो फेसिंग है वो में साउथ दी गई है। दूसरी रो के अंदर पी क्यू आर एस टी यू बैठे हुए हैं, जिनकी जो फेसिंग है हमें नॉर्थ दी गई है। ठीक है, यहाँ तक नॉर्मल सी बात थी क्वेश्चन के अंदर। अब मेन क्वेश्चन चालू होता है और यहाँ से हम लोग आराम से अपना बिठाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो जो नॉर्थ साइड में देखते हैं ना, वो उसको आप लोग हमेशा नीचे बनाना, ताकि वो ऊपर की साइड ऐसे सामने देखेंगे, और जो साउथ साइड में देखेंगे उनको नीचे की साइड दिखाएंगे। नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग का मैंने लेफ्ट राइट आपको बता ही दिया पहले क्वेश्चन से पहले, तो उसी तरीके से लेफ्ट राइट करके चलना है। अब यहाँ बोल रहा है पहले लाइन पी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, तो ये पी और एस कौन सी लाइन में बैठे हैं, नॉर्थ फेसिंग लाइन में बैठे हैं, तो बोला पी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एस। जो P है वो S के थर्ड राइट में बैठा है। ठीक है, तो S मान लीजिए यहाँ पे बैठा है कहीं पे, तो P है इसके थर्ड राइट में बैठेगा, 1 2 3, P थर्ड राइट में बैठ गया। ठीक है, अब इसका मतलब देखो 4 लोग तो बैठ गए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग इधर आ सकते हैं, 2 लोग इधर आ सकते हैं, एक इधर आ सकता है। इसी तरीके से कुछ बनेगा, तो देखेंगे किधर बनता है। नाइदर P नॉर S सिट एट एक्सट्रीम एंड, ये बोल रहा है कि एक्सट्रीम जो एंड होगा लाइन पे, उस पर ना तो P बैठेगा ना ये S बैठेगा। इसका मतलब ये तो ये भी एंड नहीं हो सकता, ये भी एंड नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ एक बंदा इधर बैठेगा, एक बंदा इधर बैठेगा, तभी तो ये जाके 6 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, दोनों एक्सट्रीम एंड पे नहीं, आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इनके सामने 6 लोग बैठेंगे, तो सामने की साइड 6 लोग बना दो। ये लो, सामने की साइड हम लोगों ने 6 लोग बना दिए। ठीक है, ये लोग आपका किधर देख रहे हैं, साउथ साइड में, और ये लोग किधर देख रहे हैं, नॉर्थ साइड में देख रहे हैं। इसके पहले बनाया हमने तभी सामने बनाया, नहीं तो नहीं बनाते हम लोग, क्योंकि पता ही नहीं रहता कि किधर कौन बैठ रहा है, तो सामने नहीं बनाते। लेकिन इसने बोल दिया कि एस और पी में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, और 2 ही लोग और बैठाने, इसका मतलब एक्सट्रीम एंड पे कोई और ही बैठेंगे दोनों साइड में, तो दोनों साइड में एक बंदे बैठा दिए। यही छोटी छोटी लाइनों का मतलब होता है, अगर इनको नहीं समझेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो यही एक लाइन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। बोल रहा है ई फेसेज एस, ठीक है, ई फेस एफ, यानी ई और एस आमने सामने बैठे हैं, तो ई यहाँ बैठेगा, एस के सामने बैठेगा ई। चलिएगा, हो गया हमारा काम यहाँ तक सारी। एफ डज नॉट फेस पी, एफ पी को फेस नहीं करेगा, यानी एफ इसके सामने तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्रॉस मार दो कि एफ यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं चलो, कि एफ यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ क्रॉस मार दिया, समझ गए। अब नेक्स्ट आ जाइए, एफ डज नॉट फेस पी, पी के सामने भी नहीं बैठेगा, एंड एफ डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो एक्सट्रीम एंड पे भी एफ नहीं बैठेगा, यानी कि यहाँ भी नहीं बैठेगा और यहाँ भी नहीं बैठेगा। एफ की 3 पोजीशन क्रॉस होगी, तो हमने क्रॉस लगा दिया उनको हमारी सिंबॉलिक वे के अंदर, ताकि हमें समझ में आ जाए क्वेश्चन में क्या करना है। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ई, ई का इमीडिएट नाइबर नहीं होगा, इसका मतलब एफ यहाँ भी नहीं बैठेगा, ई के आसपास नहीं बैठ सकता, तो यहाँ तो पहले से नहीं बैठ रहा है, यहाँ भी नहीं बैठ पाएगा, तो एफ की ए की पोजीशन बच गई, ये वाली यहीं बैठ पाएगा एफ, तो बिठा दो एफ को यहाँ पे।
इसीलिए सारा कुछ दिया हुआ है आप लोगों को, आराम से काटते गए, अपने आप पता चल गया। अब सारी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से नहीं लिखते तो कैसे समझ में आता। तो अच्छे से लिखना, क्वेश्चन को अरेंज्ड वे में करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं वीडियो के शुरू से आप लोगों को बोलता हुआ आ रहा हूँ। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, Q सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। Q एक एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा, ठीक है, यानी कि या तो Q यहाँ बैठेगा या Q यहाँ बैठेगा, हमें फिक्स नहीं पता है। तो एक बार क्या करो, दोनों जगह Q को बिठा दो और ऐसे गोला मार दो। इसका मतलब, गोले का मतलब कि हमें पता नहीं है कि Q एग्जैक्ट कहाँ पे बैठेगा। समझ गए आप लोग। Q को दोनों एक्सट्रीम एंड पे बिठा के मैंने यहाँ पे गोला मार दिया। नेक्स्ट पर जो ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन Q एंड T। Q और T के बीच में 2 लोग बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि Q यहाँ पे बैठा है तो Q और T के बीच में 2 लोग बैठेंगे, तो 1 2 T यहाँ आ जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड आया। इस तरीके से ही बनाना है आपको एग्जाम के अंदर भी, बस डायरेक्ट तभी पता चलेगा, नहीं तो केसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। Q यहाँ पे T आया, अगर इस वाले Q को मैं लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोग बैठेंगे, 1 2, तो T यहाँ बैठेगा, तो ये यहाँ से आया। समझ गए यहाँ तक? समझ गए। चलिएगा नेक्स्ट। अब बोल रहा है Q T डज नॉट फेस F, ठीक है। अब बोल रहा है T डज नॉट फेस F, T F को फेस नहीं करेगा। अब इस वाली कंडीशन में T F को फेस कर गया, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि T तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, तो ये काट दो यहाँ से। लो, ये वाला हट गया हमारा केस और ये वाला फिक्स हो गया केस। ये लो, पेपर पे भी काट दीजिएगा आप लोग, क्रॉस मार देना पेपर के ऊपर, उसके ऊपर, और उसके ऊपर लिख लेना दूसरे नंबर। ये हमारा हो गया। बस इस तरीके से करोगे ना तो केस नहीं बनाने पड़ेंगे, नहीं तो क्या करते हैं आप पूरा ताम झाम इधर उधर लिखते, कट जाते हैं केस एंड के अंदर। ऐसे नहीं, लिखते ही बना लिया, कुछ न कुछ एक बार सिंबॉलिक करो, एकदम फंसी जाए तो दूसरा बना लेना फिर, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। 2 पर्सन सीट बिटवीन C एंड B। C और B के बीच में 2 लोग बैठेंगे, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना। 2 पर्सन सीट बिटवीन C एंड B, ना तो C का पता ना B का पता, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिख लेंगे कि C और B के बीच में 2 लोग बैठे हैं, लेकिन दाएं बाएं हमें कुछ नहीं पता इसका। चलिएगा नेक्स्ट आ जाइए। C इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ E। E का इमीडिएट नाइबर C नहीं है, यानी C यहाँ भी नहीं आएगा, C यहाँ भी नहीं आएगा। अब उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग काम में ले सकते हैं, लेकिन छोड़ दो एक बार, चलिएगा आगे देखेंगे। R डज नॉट फेस F। R F को फेस नहीं करेगा, इसका मतलब R यहाँ नहीं आएगा। समझ गए यहाँ तक? चलिएगा नेक्स्ट आ जाइए। A इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ C, ठीक है, तो A C के पास नहीं आएगा, तो हमें नहीं पता A का भी, तो ऐसे लिख दिया C, और C के पास में क्या नहीं आ पाएगा, A नहीं आ पाएगा। यहाँ तक सब कुछ लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, जो डायरेक्ट लिखा गया हमसे वो हमने लिख लिया। इतना भी डायरेक्ट नहीं लिख पाते हो तो सिंबॉलिक वे के अंदर लिखो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन लिखा था। अब इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए देखेंगे, देखो क्या क्या यूज में ले सकते हैं। इसमें 2 ही लोग बचे हुए हैं यहाँ पे, तो देखो R यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आना पड़ेगा, यहीं आना पड़ेगा, एक पोजिशन बची है। यहाँ पे कौन कौन बच गया, देखो यहाँ पे बच गया U, तो U को बिठा दिया यहाँ पे, सारे लोग बैठ गए इसके अंदर। तो अब ऊपर वाले में आ जाओ, ठीक है। ऊपर वाले में ये क्या बोल रहा है, E और F 2 ही लोग बैठे हैं। अब देखते हैं किसको कैसे कैसे बैठाते हैं। C और B के बीच में 2 लोग बैठे हैं और C यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब C कहाँ पे आ सकता है, या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, 2 ही पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ भी नहीं आ पाएगा, यहाँ भी नहीं आ पाएगा, और यहाँ 2 लोग बैठे हैं, तो C की 2 ही पोजीशन बचती हैं। तो मान लेते हैं C यहाँ आ गया, तो B कहाँ आएगा, 1 2 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो C यहाँ लिख दिया, B यहाँ आ गया। अब दूसरा केस माइंड में सोचो, C यहाँ आ सकता है, तो देखो 2 बंदे छोड़ के क्या B आ सकता है, 1 2, B को कहाँ बैठा होगा, यहाँ तो ऑलरेडी ही क्या बैठा हुआ है, E बैठा हुआ है, तो फिक्स पोजीशन इसकी यही हो गई। ये वाली इन्फॉर्मेशन आ गई, खत्म बात। अब देखो यहाँ बोल रहा है C के आसपास में A नहीं बैठेगा, यानी A यहाँ नहीं आ सकता, तो A के लिए पोजीशन A की बचती है ये वाली। अब यहाँ कौन बचेगा, एक बंदा बचा है D, जो यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर पोजीशन हो गई A E B F D C और नीचे हो गई R S T U P Q, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि R के दाएं दूसरा कौन सा बैठा है, B के सामने कौन सा बैठा है, वो सारी चीज़ें आप लोग कर लोगे। मेरा मकसद था आपको एक ऐसी अप्रोच दे दूं मैं, जिससे कि आपको एक एग्जैक्टली ये पता चल पाए कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ से आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, A के राइट सेकंड कौन बैठा है, F के लेफ्ट सेकंड कौन बैठा है, F के फेसिंग कौन बैठा है,
ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा वो आप लोग कर सकते हो। मेरा मकसद था एक अप्रोच देना, वो मैंने यहाँ पे दे दी है। होपफुली दोस्तों ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ हेल्प मिलेगी आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में, चाहे IBPS RRB का PO का एग्जाम हो, कलर का एग्जाम हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पजल और सिटिंग कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपके एक सोचने का तरीका होता है, अरेंज करके चीज़ों को चलने का तरीका होता है। उसके अलावा इजीली सारी चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। RRB क्लर्क लेवल PO लेवल में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा उलझी हुई चीज़ों में भी जाने की जरूरत नहीं है अगर आप IBPS RRB टारगेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।